आज ऐसी हालत बना दी इसने कि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। अरे ऐसा क्या कर दिया है इसने? यही तो मैं इससे जानना चाहता हूँ। इसकी वजह से पहले भी कुंती के बाप ने हमें उसके घर से धक्के मार के निकाल बाहर कर दिया था, तौहीन कर दी थी हमारी। और आज क्या हो गया? आज जगदीश ने आकर सगाई तोड़ दी है। क्या? सगाई तोड़ दी? लेकिन क्यों? तुम्हारे इस होनहार, लाडले, काबिल बेटे की वजह से जगदीश को इस बात का पता चल गया कि इसका और प्रिया का चक्कर था। यहां तक कि वो इसके बच्चे की मां बनने वाली थी। लेकिन जगदीश जी को ये सारी बातें बताई किसने? गजेंद्र ने, और किसने। ऐसी बातें छुपाई नहीं छुपती। उस दिन कुंती की सगाई में जो कुछ भी हुआ वो तमाम बातें गजेंद्र ने नमक मिर्च लगाकर जगदीश को बता दी। ऐसे में कौन बाप अपने बेटे को हमारे घर देने को तैयार होगा, बोलो? लेकिन पापा, जगदीश अंकल को सगाई तोड़ने से पहले एक बार मुझसे आकर पूछना तो चाहिए था। अच्छा, तुमसे क्या पूछना चाहिए था बरखुरदार? यही कि दूसरों की बातों में आकर इतनी जल्दी ये फैसला करना, मैं समझता हूँ ये सही नहीं। और जो तुमने किया था बहुत अच्छा था। हा? मैं तो सोच रहा था कि जो पुरानी बातें हैं वो सब खत्म हो गई है। आज मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे और प्रिया के रिश्ते की सच्चाई है क्या? सच्चाई जानने के लिए जवान बेटे पर हाथ उठाने की जरूरत नहीं थी। अरे इसने तो कुर्बानी दी है। कुर्बानी? हाँ, कुर्बानी। खुद को बदनाम करके इसने दो प्यार करने वाले दिलों को मिलवाने की कोशिश की थी। क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी प्लीज। मार खाकर भी तू मुझे चुप रहने को कह रहा है बेटा। आई एम सॉरी बेटा। देख बेटा, तेरी दी हुई कसम की वजह से आज तक मैं बहुत चुप रही, लेकिन आज तेरे पिता ने तुझ पर हाथ उठा दिया। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इन्हें सारा से बताना ही पड़ेगा। देख बेटा, मैं तुझे अपने बाप की नजर में गिरते हुए नहीं देख सकती। क्या कह रही हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। जिस प्रिया की वजह से नितिन को बदनाम किया जा रहा है, इन दोनों का आपस में तो कोई चक्कर ही नहीं है। अरे चक्कर तो उस कुंती का था जो किसी के बच्चे की मां बनने वाली थी। मेरे बेटे ने तो उस कुंती के प्यार के लिए ये सब नाटक किया था। क्या तुम मुझे नशे में धुत कर देना चाहता है? बाबूजी, अपने हाथों से तो आप हमेशा ही पीते हैं, आज मेरे हाथ से ले लीजिए। ये बात तो कुछ ठीक नहीं है पुष्पा जी। एक बेटा अपने बाप को पैक बना कर दे, इसमें बुराई क्या है बाबूजी? समझो तो बुराई है और ना समझो तो कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो मन, मैं अपने बाबूजी से छिपाकर शराब पीता था। वो जानते थे कि मैं पीता हूं, लेकिन उनके सामने शराब की बोतल रखने की हिम्मत मेरी कभी नहीं हुई। बाबूजी, आपने कुछ फैसला किया? क्या फैसला? तो आपने मेरे लिए मकान का इंतजाम करने के लिए कहा था। अभी कुछ नहीं हो पाया। पुष्पा। जी बाबूजी। अरे इसे कुछ समझाती क्यों नहीं तुम? हैं? एक बात की रट लगानी शुरू करता है तो बस रट ही लगाता रहता है। मैं क्या समझाऊं बाबूजी, ये आपका और इनका मामला है। डॉक्टर गजेंद्र,
कौन है? मैं हूं कमलेश प्रताप। पहचाना या याद दिलानी पड़ेगी? तुम्हारी दोबारा इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? तो उस दिन की बेइज्जती के बाद मुझे इस घर में तो कदम तक नहीं रखना चाहिए था। आज तो क्यों आए हुए हैं आप? आज इतने साल बाद अपनी बेइज्जती की याद तुम्हें ताजा क्यों हो गई? दोबारा बेइज्जत होना चाहते हो? हम इतने गए गुजरे नहीं कि तुम्हारी बेइज्जती को बर्दाश्त कर जाएंगे। खुद के गिरेबान में झांक कर देखो। हैं? तुमने अपने घर की गंदगी मुझ पर उछालने की कोशिश की थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारा बेटा चरित्र से गिरा हुआ नहीं है? उछल उछल की चक्कर नहीं है? नहीं, उस दिन सगाई में जो कुछ भी हुआ वो असलियत नहीं है। और तुमने बगैर सच्चाई को जाने हुए जगदीश के सामने मेरे बेटे नितिन को रुस्वा किया, मेरे घर को, मेरे पूरे खानदान को बदनाम करने की कोशिश की थी। मैंने जगदीश को कोई भी झूठी और मनगढ़ंत कहानी नहीं सुनाई है। जो अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना वही बता। मैं तुम्हें यही बताने आया हूं कि उस दिन तुम्हारी बेटी कुंती की सगाई में जो कुछ भी हुआ वो महज एक नाटक था। नाटक? हाँ, मेरे पास सबूत है। यकीन नहीं हो तो प्रिया, प्रिया, सच्चाई क्या है सबको बता दो। बता दो इन्हें कि इनकी बेटी की सगाई के दिन जो कुछ भी हुआ था झूठ था, एक नाटक था। जी हाँ, उस दिन मैंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ था, सिर्फ एक नाटक। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये बता दूं कि मेरे और नितिन के बीच में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जैसे कि आप समझ रहे हैं। हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, बस। तुझे ऐसा नाटक करने के लिए मजबूर किसने किया? जिसके कहने पर तूने इतने सारे लोगों के बीच में मेरी हंसी उड़वाई, क्योंकि तूने ऐसा बोला मेरे साथ? कुंती के कहने पर? जी हाँ, सगाई से ठीक एक दिन पहले कुंती नितिन से मिली थी। उसने बताया कि वो ये सगाई करना ही नहीं चाहती क्योंकि वो किसी और से प्यार करती थी और जिसके बच्चे की मां भी बनने वाली थी। अच्छा हुआ इस नाटक की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी तबाह होने से बच गई। ऐसी गिरी हुई लड़की अगर हम अपने बेटे की शादी कराते तो दुनिया को क्या मुंह दिखाते? डॉक्टर गजेंद्र, धोखा तुमने और तुम्हारी बेटी ने दिया है, मैंने और मेरे बेटे ने नहीं दिया था। बात समझ में आई कि अब भी कोई शक है? हमारा इरादा सिर्फ कुंती की भलाई करना था। हम तो ये चाहते थे कुंती जिससे प्यार करती है और जिसके बच्चे की मां बनने वाली है उसी से शादी हो। इस सारे नाटक के पीछे हमारा सिर्फ इतना ही उद्देश्य था। मेरे बेटे की महानता देखो, उसका बड़प्पन देखो, खुद बदनाम हो गए। अपने माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त करने के बाद भी तुम्हारी बेटी की जिंदगी बचाने की कोशिश की थी। अरे अपनी बेटी को संभाल नहीं पाए और मेरे बेटे को बदनाम कर रहे हो। लानत है तुम पर डॉक्टर गजेंद्र। चलो प्रिया, हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना है, चलो।
बाबूजी, कुंती ने सरासर गलती की है। उसने आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसमें उस बेचारी कुंती की क्या गलती है? तो फिर किसकी गलती है? अरे कम से कम उसे बाबूजी की इज्जत का ख्याल तो रखना चाहिए था। धोखा उस लड़के ने दिया है, कसूरवार वो है। ऐसे लड़के भोली भाली लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा के उनकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। हाँ, लेकिन बाबूजी को इतनी चोट पहुंची है, इतना सदमा पहुंचा है, कुंती को कम से कम उन्हें बताना चाहिए था। कैसे बताती? मैं जानती हूँ, कदम कदम पर ऐसे लड़के अपनी और अपने प्यार की कस्में देकर लड़की को चुप करा देते हैं। बाबूजी, आपको उस लड़के को ढूंढना चाहिए जिसने कुंती के साथ ऐसी नीच हरकत की है। पुष्पा, आप इस तरह की बातें करके बाबूजी को और परेशान मत करो। थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। Leave me alone. ये क्या कर रहे हो तुम? चुपचाप चलो मेरे साथ। गेट खोलो। कौन है आप? किससे मिलना है? तुम पहले गेट तो खोलो, फिर बताते हैं। देखिए देखिए, ये महिला आश्रम है। हम बाहर के किसी भी आदमी को इस तरह अंदर नहीं आने देते। पहले ये बताइए किससे मिलना है, क्या काम है? हम कुंती से मिलने के लिए आए हैं। कुंती से मिलने आए हो? तो मुझे सरला जी से पूछना पड़ेगा। आप रुकिए यहां। आपका नाम क्या है? डॉक्टर गजेंद्र। बोलो। सरला जी, डॉक्टर गजेंद्र नाम का कोई आदमी कुंती से मिलना चाहता है। मना कर दो उसे, अंदर नहीं आने देना। जी जी जी, अच्छा। देखिए, आप लोगों को अंदर आने की परमिशन सरला जी ने नहीं दिया है। आप लोग चल नहीं आ सकते। ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैंने कहा ना जाइए। आप कुंती के पिता हैं और एक पिता को अपनी बेटी से मिलने की परमिशन नहीं? मैं नौकर आदमी हूं, हमारी यही ड्यूटी है। जब सरला जी ने मना किया है तो हम क्या कर सकते हैं? मेरी बात करवाओ सरला से। अजय, क्या कर रहे हैं आप? अजय, अजय, सुनिए सुनिए, क्या कर रहे हैं आप? हेलो। ये माना कि मुझे तुमसे नफरत है और तुम्हें मुझसे नफरत है, लेकिन मैं इस नफरत को भुलाकर इस आश्रम में आया हूं तो इसकी खास वजह है। वजह कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रम में आने नहीं दे सकती। मेरा कुंती से मिलना बहुत जरूरी है। अचानक ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें कुंती से काम आन पड़ा? वो तो मर चुकी है ना तुम्हारे लिए। देखो, बीती बातों को मत दोहराओ तुम। मैं थोड़ी देर कुंती से बात करूंगा और आश्रम से चला जाऊंगा। मुझे तुम पर किसी तरह का भरोसा नहीं है, तुम अंदर नहीं आ सकते। हेलो हेलो। अब जब वो मना कर रही है तो मान क्यों नहीं जाते? तुम्हें सीधी तरह बात समझ में नहीं आ रही है? क्या पुलिस को बुलाना पड़ेगा गजेंद्र?
एक बार ना बोल दिया ना, बस समझ जाओ। दीदी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज। तुम कौन? आप मुझे नहीं जानती। एक औरत के नाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, कुंती के लिए हमारा मिलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम हमारे लिए ना सही, लेकिन कुंती के लिए बहुत जरूरी है।